हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे ऑन द टॉपिक अकाउंटिंग ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टी.एस. ग्रेवाल गिवन ऑन पेज 4.40. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. तीन पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशियो है वो है 5:3:2 मीन्स 5 + 3 इज़ 8, 8 + 2 इज़ 10. तो x का शेयर है 5/10, y का शेयर है 3/10 एंड z शेयर इज 2/10. From 1st April 2020 they decided to share profits and losses equally. 1st April से उन्होंने डिसाइड करा कि अब उनकी रेशियो क्या हो जाएगी 1:1:1. तो 1 + 1 2, 2 + 1 is 3. तो यानी कि 1/3, 1/3 एंड 1/3 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, आपको न्यू रेशियो भी गिवन है. द डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of the preceding 5 years. यानी कि डीड में मेंशन है कि अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स चेंज करते हैं एट दैट टाइम गुडविल जब हम वैल्यू करेंगे तो वो 2 ईयर परचेज होगा. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमें जब गुडविल कैलकुलेट करनी होती है तो वी मल्टीप्लाई द प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट विद द नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2 दे रखा है. तो हमें क्या निकालना है 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पिछले 5 सालों का, उसके बाद हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल. तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखे हैं फॉर 5 ईयर्स. 2016 का प्रॉफिट है 70,000, 2017 का 85,000, 2018 का 45,000, 2019 का 35,000 और 2020 में लॉस हुआ है हमें 10,000 का. And we are required to calculate goodwill and past journal entry. तो how will we be proceeding for the solution? पहले हम goodwill का अमाउंट निकालेंगे. तो goodwill का अमाउंट के लिए हम चारों प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और लॉस को माइनस कर देंगे. There are 4 years in which the company earned profit और 1 ईयर में उसको लॉस हुआ. तो हम प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे. तो 70,000 + 85,000 + 45,000 + 35,000 minus 10,000. The whole divided by 5, it will be your average profit. So let's see the calculation. Average profit के लिए हमने क्या करा, 2016 में 70,000 प्रॉफिट था, 2017 का हमें 85,000 प्रॉफिट अर्न हुआ था, 2018 में 45,000 था, 2019 में 35,000 था और लॉस जो था वो हमारा 2020 में दैट वाज 10,000. तो हमने उसको माइनस कर दिया. तो आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन वी गॉट एज 2,25,000 एज टोटल प्रॉफिट. इस टोटल प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया 5 से. वी गॉट द एवरेज प्रॉफिट एज 45,000. अब हमारी गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो हमने 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया. वी गॉट 90,000 एज द गुडविल. द गुडविल अमाउंट इज 90,000. अब हमें कैलकुलेट करना है कि विच पार्टनर इज़ गेनिंग एंड विच पार्टनर इज़ सेक्रीफाइसिंग. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर होता है. अब ओल्ड शेयर जो XYZ के दैट इज़ 532 और न्यू शेयर 111 है. तो लेट्स सी हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अब यहाँ पे हमने लिखा XYZ 3 पार्टनर्स हैं. ओल्ड रेशियो उनकी 532 है, न्यू रेशियो इज़ 111. फॉर्मूला हमारा होता है सेक्रीफाइस और गेन का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. X का ओल्ड शेयर है 5/10 माइनस 1/3. आई हैव रिटन हियर 5/10 माइनस 1/3. एलसीएम आया 30, न्यूमरेटर में आया 15 माइनस 10. तो आंसर इज 5/30. अब पॉजिटिव आंसर है तो यानी कि X क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस. सिमिलरली Y का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड वाली जो है दैट इज 3/10. आई हैव रिटन 3/10. न्यू प्रॉफिट शेयर इसका 1/3 है तो माइनस 1/3. अगेन डिनोमिनेटर इज 30, न्यूमरेटर में आया 9 माइनस 10 दैट इज माइनस 1/30. तो माइनस 1/30 मीन्स Y इज गेनिंग. नेगेटिव में आंसर आया. सिमिलरली Z का ओल्ड शेयर था 2/10 माइनस 1/3 इज द न्यू शेयर. डिनोमिनेटर में 30 तो न्यूमरेटर में 6 माइनस 10
इक्वल टू -4/30। तो आपने देखा कि यहाँ पे y और z गेन कर रहे हैं और x सेक्रीफाइस कर रहा है। x जो सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज़ 5/30 और y और z जो गेन कर रहे हैं तो दे आर कॉम्पनसेटिंग x। y कितना लेकर आ रहा है 1/30, z कितना लेकर आ रहा है कॉम्पनसेट करने के लिए 4/30 शेयर। तो 4 + 1 इज़ 5/30 x को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से y और z कॉम्पनसेट कर रहे हैं टू x। और हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है हमारी गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पे कैपिटल्स जो हैं फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करेंगे बिकॉज द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कैपिटल इज देयर, तो हम एज्यूम करेंगे फ्लक्चुएटिंग है। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइस। जो सी हमने बनाया जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेट इज 2020 1 अप्रैल। गेनिंग पार्टनर्स वाई और जेड थे तो हमने लिखा वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट अभी हम कैलकुलेट करेंगे। आई जस्ट लेट यू नो देयर। आप इसकी नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग पार्टनर्स। हमने गुडविल को एडजस्ट करा पार्टनर्स में ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि उनकी जो पहले रेशियो थी 5:3:2 थी, अब 1:1 हो गई। तो जो चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसमें हमने गुडविल को कैसे एडजस्ट करा, फॉर दैट वी आर राइटिंग दिस एंट्री। हमने इसमें डेबिट कर दिया गेनिंग पार्टनर्स को, क्रेडिट किया सेक्रीफाइसिंग को। अब क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करा कि गुडविल हमारी कितनी आई 90,000, मगर ये फर्म की गुडविल है। तो इस 90,000 का जो शेयर है XYZ का जो हमने यहाँ कैलकुलेट करा, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट। तो हमने किया 90,000, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा XYZ में। 530 x का शेयर था, 1/30 y का शेयर है, 4/30 z का शेयर है। तो हमने तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हमने 90,000 को 30 से डिवाइड कर दिया, वी गॉट एज 3,000। 3 3 = 9, 3,000। अब हम 3,000 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का शेयर आएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 15,000 एंड y का शेयर इज 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज़ 3,000 और z का शेयर है 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 12,000। तो x का 15,000, y का 4,000 एंड z का 12,000। तो दिस अमाउंट वी विल बी ट्रांसफरिंग इन दिस एंट्री नाउ। x के सामने हमने लिख दिया 15,000, y is 3,000, z is 12,000, 12 + 3 is 15। तो यानी कि गेनिंग पार्टनर्स ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करा। y जो था वो 3,000 दे रहा है, z जो है वो 12,000 कॉम्पनसेट कर रहा है टू x एंड x is getting 15,000, right? So this is the way we will be doing questions. Thank you.